ओके। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे। आज की तारीख है 25 मार्च। आज मार्केट ग्रीन में है। बैंक निफ्टी नियर अबाउट 1000 पॉइंट अप है। तो मैंने बैंक निफ्टी का एक चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो मैंने डेली में पहले देखा कि कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है क्या। तो डेली चार्ट पे एक आज की कैंडल ये है। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा अगर मार्केट अप है तो। बाकी का तो हम टाइम आने पर ही देखेंगे। और उसके बाद मैं गया उसके बाद मैं 4 आवर पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। 1 आवर पे अगर मैं देखूँ, 1 आवर पे अभी आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुआ था तो यहाँ पे रेस्ट किया था, फिर वह यहाँ से ऊपर गया था। तो लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ से ही यहाँ पे रेस्ट करके यहाँ पे जाके ही वापस आया था। तो देखते हैं आज यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कुछ अगर बनता है अपना रिवर्सल ट्रेड तो मैं देखूँगा। अदरवाइज़ ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वैसे अगर 15 मिनट्स पे देखें तो ये अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और ये भी पूरा बुलिश है। लेकिन अभी यहाँ पे चल रहा है कुछ पॉज वाला सीन। तो देखते हैं 5 मिनट्स पे। अगर मैं जनरली ट्रेड 5 मिनट पे और 1 मिनट पे करता हूँ तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो 5 मिनट पे भी सेम रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं और ये अभी सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है पुल बैक पे। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिटेस्ट किया और वहाँ से और एक अच्छी कैंडल दी। तो अभी लेकिन ये यहाँ पे 5-10 मिनट से 15 मिनट्स, 10 मिनट तो कंप्लीट हो गए। ये 15 मिनट अभी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक नहीं करता है इसका हाई तो शायद ये रिवर्सल हो जाए। अगर ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो देखते हैं फिर गाइस। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल ट्रेड दिख रहा है। तो shit यार, ये मैंने थोड़ी लेट कर दिया इसमें। जैसे कि मैं मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलता हूँ। तो मेरा ये रहता है कि मुझे जितना अच्छा प्राइस मिले उतना मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जब एक बार आके ये ऊपर गया है, ये पुट है 53,800 का। प्राइस चल रही थी 53,700 तब यहाँ पे। तो मैंने 53,800 का पुट लिया। तो यहाँ का अगर आप लो देखोगे तो ये कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, तो ये है 763। तो मैं 3 पॉइंट का और बफर रख के 760 का अगर स्टॉप लॉस पकड़ता था तो मुझे चाहिए था 75 पे। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे अगर 77 पे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे रेडी रखा था 770। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, 771.20 का लो लगा के ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो मैं एक पॉइंट के लिए अगर मैं 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पकड़ के चल के, जो कि मैं नॉर्मली रखता हूँ, तो मुझे ये ट्रेड मिल जाता था 775 पे। और अभी 810 चल रहा है तो कम से कम 35 पॉइंट्स तो अभी मेरे चल रहे होते। तो नेवरदलेस देखेंगे और कुछ मिलता है इसमें तो। मार्केट अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी टाइम है। तो
तो हो सकता है ये फिर से एक बार यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे ग्रैब करना का ट्राई करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी कंसोलिडेट करेगा ही 5 मिनट्स पे। तो ये ऊपर नीचे इसका चलता रहेगा। तो देखते हैं। वैसे यहाँ पे तो दिख रहा है कि बायर इंटरेस्टेड है, लेकिन सेम पॉइंट पे सेलर भी इंटरेस्टेड है। तो देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है ट्रेड तो मैं ले लूँगा, चाहे फिर स्टॉप लॉस जाए या कुछ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही लेना पड़ता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता एग्जैक्ट क्या ही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊँगा, नहीं तो फिर बायर्स अगर डोमिनेट करते हैं तो देखो ये फिर से आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी इस बार क्या करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे हायर हाई का नहीं, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ये अगर कैंडल मुझे यहाँ से रिवर्स होती दिखी तो मैं शायद मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा यहाँ पे। देखो जैसे अभी ये ऊपर जा रहा है तो ये पुट गिरना चाहिए, लेकिन पुट उतना गिर नहीं रहा है। तो देखते हैं, मैं और एक बार 770 का ये लगा के 773 का लगा। हाँ, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अगर सोचता है तो फिर से प्राइस निकल जाएगा। 770 कभी कभी क्या होता है, ये कैंडल को भी वो स्वीप कर देता है, तो उसके वजह से मैं सोच रहा हूँ। देखते हैं, बहुत बार होता है वैसे, नॉट कभी कभी, और कभी कभी ये ऊपर से भी निकल जाता है, ये यहाँ से भी। तो मुझे लगता है 775 वुड बी द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस ऑप्शन। देखते हैं, अगर यहाँ पे चला जाता है तो फिर यहाँ पे 5 मिनट पे क्या हो रहा है, ये हमें पे अच्छा खासा ही दिखा है। कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, अगर यहाँ पे आता है और मुझे मिलता है तो मैं ले लूँगा, कुछ अगर दिखता है तो आई विल अपडेट यू गाइस। टिल देन रुकते हैं। ओके, तो गाइस एक बार फिर से मुझे कुछ होते हुए दिख रहा है, तो देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लूँ और 53,800 के पुट पे, तो मैंने आपको लास्ट अपडेट किया था 10:25 को, और फिर 10:30 को ही एक 5 मिनट के बाद यहाँ पे और एक लो लगाया था 769 का। तो 770 का मेरा ये था बाइंग प्राइस, लेकिन लगाया नहीं था मैंने, जस्ट ये भी मिस कर दिया मैंने। तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अभी देखो फिर से आ रहा है, लेकिन अभी शायद कुछ अलग हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर यहाँ पे एंटर करने की कोई ये नहीं रहेंगी, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई आई मीन हम क्या ही करेंगे यहाँ पे एंटर करके, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बनता दिख रहा है कि ये हाईएस्ट लो है, हाईएस्ट हाई है 53,754, 53,756, यानी इसने ब्रेक कर दिया था 63,751। तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो ये अगर हाईएस्ट ये वाले 53,756 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो, और ये फिर वापस नहीं आता है, तो फिर हमारा तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ले ही लूँ, थोड़ा सा रिस्क। 775 पे ज़्यादा नहीं है मेरा, तो अगर ये मिल जाता है मुझे, बाय 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 बाय, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा। देखो, आप अगर देख रहे हो तो कैसे मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है।
हो गया एग्जीक्यूट। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेरा लगा लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो देखो अभी स्टॉप लॉस भी चला गया है। देखो आपके सामने हो गया गाइस। ये होता है एग्जीक्यूट करता, क्लोज पोजीशन कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी यहाँ पे जो कंसोलिडेट होके फटा है तो ये ऐसे ही फटना था कॉल साइड। तो देखता हूँ मेरा लॉस कितना हुआ है। मैं यहाँ पे मेरा लॉस बताता हूँ पोजीशन। ये देखो मेरा समझो 500-600 का मैं एक ट्रेड पे लेता हूँ, तो एक ही ट्रेड में मेरा ये पूरा उड़ा दिया है। ठीक है कोई नहीं, ये इतने जल्दी अगर ऊपर गया है तो उतने जल्दी वापस भी आएगा। तो मैं यहाँ पे और एक बाय का ट्रेड लेता हूँ, क्रिएट न्यू ऑर्डर बाय 700। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये यही हो रहा है कि ये क्या हो रहा है? मैं दूसरा ट्रेड सोच रहा हूँ 1 मिनट पे। 1 मिनट का ही कैंडल है, देखते हैं थोड़ा सा ये कैंडल क्लोज होने देते हैं। अगर ये रेड में हुआ तो फिर अपन एंट्री ले लेंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उसको भी उनको लेना होता है। तो देखते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगला यही है। तो मैं अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे डाल दूँ तो ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या कैसे काम करता है, तभी जाके मैं एंटर करूँगा, नहीं तो मेरा दूसरा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता आज ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मार्केट कंटिन्यूसली बाय में है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए, लेकिन ठीक है देखते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा जाएगा किधर। तो यहाँ पे शायद मैं एक ले लूँ ट्रेड यहाँ पे। ये क्रिएट न्यू ऑर्डर और ये बाय, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय। क्यों मेरा क्या हुआ है यहाँ पे? ऑर्डर्स तो कोई ओपन नहीं है ना। सक्सेसफुल, सेल का ऑर्डर, बाय सेल का ऑर्डर तो सक्सेसफुल हुआ है, पोजीशन भी नहीं है कोई। तो फिर मेरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है बाय। रुको मैं ना मोबाइल से लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 53,800 समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नहीं, मुझे शायद स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़े अभी। 54,000 का स्ट्राइक प्राइस लूँगा मैं, 54,000 का पुट। और यहाँ पे 54,000 के पुट में अगर मैं देखूँ तो क्या सिनारियो बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा फिर ट्रेड 54,000 के पुट पे। तो 816 रुपये 54,000 पुट। हाँ तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता दिख रहा है मुझे। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा आएगा 800 रुपये और ये 830। तो ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं, 816 पे लेता हूँ, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता।
816 पे एक, ये 816, ये यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा मैं अगर मिलता है तो। बाय। लिमिट प्राइस 815 और मैं स्टॉप लॉस लूँगा इसका 800 रुपये। 800 रुपये, वो तो मोमेंटम में मेरा स्टॉप लॉस खा गया। और टारगेट रखूँगा 940। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेड मेरा हो जाए, तो देखते हैं। 816 के हिसाब से तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इसको, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि ये अभी और ट्राई करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है गाइस। इसने क्या लगाया, लो 819। अगर ये मेरा दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है तो मैं आज रहने दूंगा ट्रेडिंग। ओ माय गॉड, 816 तो आए थे लेकिन 25 पॉइंट के। अभी कैसे एक बार लॉस हो गया ना गाइस, तो थोड़ा आदमी डरता है ये सब चीज़ों के लिए। ओह माय गॉड, अच्छा बन रहा है ये तो, ये अच्छा बन रहा है, एक नंबर बन रहा है। मैं ले लेता हूँ जहाँ पे भी मिल रहा है। 800 इस पे ले लेता हूँ, 820 पे, 820 इंस्टेंट बाय कर लेता हूँ। हो गया मेरा बाय। देखते हैं अभी, जो कुछ भी है आपके सामने है। और टारगेट मैंने रखा है ये, तो मैं टारगेट तो थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, देखते हैं। क्योंकि ये जो कैंडल बना है गाइस 5 मिनट्स पे, ये मेरा फेवरेट कैंडल है। ये इसको टेक्निकल वर्ड में शायद ग्रेवेट स्टोन बोलते हैं, लेकिन देखेंगे। अगर ऐसा कैंडल अगर फेक बनाया है लोगों को ये करने के लिए, तो हो सकता है। लेकिन मेरा तो अभी ट्रेड ठीक ही चल रहा है, देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरा 820 पे ये हो गया और 800 का स्टॉप लॉस है, तो 20, तो 600 रुपये यानी 2000 का मेरा मैक्सिमम आज लॉस करूँगा मैं। उसके बाद मैं क्लोज कर दूँगा ट्रेड को। तो ये होते रहता है मार्केट में। तो अगर इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करूँ मैं, तो ये मेरे को जो ये है पुट का, वो तो कुछ खास ही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर इसका हाई काट देता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो ये प्रॉपर ट्रैपिंग हो जाएगा फिर से। देखते हैं। यहाँ पे तो चलता रहता है मार्केट में गेम। ये मूवमेंट ही उसके लिए है, लोगों को बाइंग में बिठाने के लिए, ताकि सबके स्टॉप लॉस लिए जाए। और बहुत सारा बाइंग भी हुआ है, तो कहीं पे भी यहाँ पे ये नहीं आया है प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना बनता है। अगर ये 5 मिनट कैंडल इसके नीचे लो कर देता है, क्लोज, लो तो ब्रेक कर दिया है, क्लोज कर देता है, तो फिर तो अपने बल्ले बल्ले है, नो इश्यूज़। फिर अपन 100% प्रॉफिट में जाएंगे और अपना आज टारगेट लेके ही रहेंगे। तो मेरा नॉर्मली 820 पे, तो 920 ये टारगेट होना चाहिए 100 पॉइंट का, ठीक है, ये वाला। ये तो यहाँ पे तो मार्केट आएगा ही आएगा, मुझे 100 पॉइंट देके जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बफर डाल के रखा हो, क्योंकि रिस्क लेते समय तो कुछ सोचते नहीं हम, तो प्रॉफिट लेते समय क्यों सोचना है इतना, तो प्रॉफिट भी लेना चाहिए। तो ये ऐसे ही चलता है। अभी अगर मैं यहाँ पे मिस कर देता ये ट्रेड को
1 मिनट पे ये अगर हिम्मत लगा के यहाँ पे नहीं डाल देता था तो फिर और मेरे हाथ से छूट जाता था, या फिर जो कुछ भी होता है वो होते रहता है। लेकिन यू हैव टू इनिशिएट, तो एग्जीक्यूशन का ही वो पार्ट है। आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, क्या आपका ये है, तो वो हिसाब से चलता है। तो देखो ये कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, एक फिर भी 1-2 मिनट बचा है, देखते हैं कैसे होता है। देखो ये फिर से स्टॉप लॉस खाएगा, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहा है अभी। तो अगर ये स्टॉप लॉस चल जाता है तो गाइज मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ठीक है मार्केट आज मेरे फेवर में नहीं काम कर रहा है, तो मैं लड़ते नहीं बैठूंगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बस मेरा प्रोबेबिलिटी देख के घुसा था, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस कम मिल रहा था तो वो हिसाब से मैं घुसा हूँ बस। बाकी तो हम सब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा के रख दो, एंट्री इनिशिएट करो प्रॉपर, जो भी होता है देखा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे, और इसका हाई है 53,896 और ये है 53,893, तो हाई तो ब्रेक नहीं किया है, फिर भी अभी 1 मिनट बाकी है वो क्लोज़ करने में। तो जैसे ही वो क्लोज़ हो जाता है तो देखते हैं क्या होगा। 600 रुपये का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है, तो 2,000 रुपये का लॉस आज के दिन हो जाएगा। कंटिन्यूसली प्रॉफिट में हूँ 8-10 दिन से, तो एक हाथ सेटबैक्स भी चाहिए ताकि ये भी लगे कि नहीं मार्केट भी कुछ है। नहीं तो आदमी को लगने लगता है कि मैं एग्जैक्ट ही काम कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ही सब चल रहा है, तो वैसे नहीं रहता गाइस। देखो यहाँ पे अगर और रुक जाते तो थोड़ा नीचे भी मिल जाता था, लेकिन हो सकता है कुछ नहीं मिले, ये अभी स्टॉप लॉस भी लेके जाए या फिर कभी अपना प्राइस आए ही ना, तो हमें कहीं ना कहीं तो इनिशिएट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे नहीं होगा कि आपने लिया और वहाँ से ऊपर चल दिया, कुछ ना कुछ आपको ये भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। विदाउट एक्शन तो काम होने वाला नहीं। तो देखो यहाँ पे जैसे इसका हाई है 53,896, इसका है 53,893, यानी 3 पॉइंट नीचे, और इसने भी 843 पे 53,800 यानी 53,883 पे इसने फिर वहाँ से नीचे, तो नीचे नीचे ही है। तो देखते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है अभी। हाई तो ब्रेक नहीं हुआ है, तो बहुत जगह पे वैसे होता है, यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था लेकिन एक ही कैंडल में उड़ा दिया सबको। तो देखते हैं अगर आज स्ट्रांग बाइंग ही है, रिवर्स नहीं होगा मार्केट, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन कम से कम अपना लॉस तो रिकवर कर ही सकते हैं। तो 1500 पॉइंट तो मुझे समझो पास तो 50 पॉइंट अगर मिल जाते हैं, 820 से 50 870 ये यहाँ पे, तो भी मेरा लॉस तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसमें उसमें क्या क्या ही करें, लॉस रिकवर करने के लिए नहीं आया हम। हमारा ट्रेडिंग प्लान ट्रेड करने के लिए आए हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करने के लिए आए हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसे हो रहा है, तो मेरा लॉस ही तो रिकवर हो जाए बस। तो हमें हम ना प्लान ट्रेड करना है, जो होगा सो होगा। यहाँ पे रिस्क भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 600 पॉइंट मेरे उड़ेंगे भी तो मेरा 2,000 का ही लॉस होगा आज, तो वो कुछ कहीं ना कहीं कमा लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कि चलो मेरा लॉस रिकवर हो रहा तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि लॉस के लिए आदमी बैठता है हमेशा, और इसके लिए नहीं बैठता। अभी भी मैं लॉस के लिए बैठा हूँ कि चलो मेरा लॉस आ जाए, लेकिन मैं अगर प्रॉफिट के लिए ही वैसे बैठूँ तो एंड टू एंड मैं प्रॉफिट में रहूँगा। मैं अगर यहाँ पे जल्दबाजी कर देता हूँ प्रॉफिट बुक करने की कि अरे रे 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 छोड़ो कुछ तो रिकवर हो रहा है, तो उससे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, और वो मेंटेन नहीं रहेगा तो मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा गाइस। तो उसके लिए
ये करता हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया, स्टॉप लॉस इन प्लेस है, ये भी इन प्लेस है। इसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं नीचे ऊपर, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा 30 पॉइंट। बाकी मैं देखता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ जो भी मेरा रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है गाइस। तो है गाइस, तो मेरे पास कुछ अपडेट है। तो 2 बजे के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया है, रिवर्सल। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी तो अच्छे से फॉल कर रहा है, लेकिन इधर हमारा प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। तो अगर ये रिवर्स हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम थोड़ा रुकेंगे टारगेट के लिए। कम से कम 2500 रुपये तो भी इसमें हम बुक करेंगे। तो मैंने टारगेट ओपन छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह से मार्केट एक ही ट्रेंड में चला जा रहा है। तो आई होप कि ये कुछ तो करेक्शन देगा, और देना भी चाहिए, ताकि मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल तक तो आएगा ही आएगा, ये लेवल पे पॉज करेगा। तो अभी मार्केट क्लोज करने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, तो हम इसको अच्छे से होल्ड करेंगे। देखते हैं, जो होगा सो होगा। हम जल्दी से नहीं निकलेंगे इसमें, क्योंकि सुबह से मार्केट में एक अप ट्रेंड रहा है। तो अभी अगर लोगों को आउट करना होगा तो अच्छे खासे लोग आउट हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई सेम है थोड़ा बहुत। फिर भी देखते हैं, जो कुछ भी होगा। ये 5 मिनट्स की कैंडल है, और यहाँ पे भी देखते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी बहुत हो गया सुबह से मार्केट एक ही साइड में चल रहा है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता गाइस, इधर जो होगा वो होगा। जो भी है प्रॉफिट या लॉस एट द एंड मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पूरे इसके साथ, एनालिसिस के साथ। तो अभी बज रहे हैं 2:10। तो देखते हैं क्या होगा। तो अभी आप देखोगे तो गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ट्रेंड लाइन पे अगर वो ओके ओके, तो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी एक, वो तो ब्रेक हो चुकी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो ब्रेक कर दिया है उसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे अपना अभी 2500 चल रहा है। तो मैंने कहा था कि मैं 2500 तक रुकूंगा, लेकिन अभी मोमेंटम है तो देखते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे और हिसाब से चलेंगे। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया। तो अभी 5 मिनट्स का है, तो 4 मिनट अभी कैंडल ये होने में बाकी है। तो देखते हैं, मुझे तो लगता है ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखें हम, तो ये लेवल है, उस पे भी, उसके भी नीचे ये यहाँ पे 53,500। लेकिन 53,500 नहीं, 700 तक तो हम वेट करेंगे ही इसके लिए, क्योंकि हम पूरा दिन भर वेट किया है। तो ये चीज़ के लिए तो अभी तो थोड़ा सा तो वेट करना बनता है गाइस। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया इसने, और अगर ये 5 मिनट की कैंडल ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देती है तो ये 100% यहाँ पे आएगा गाइस। तो अभी 3 मिनट बाकी बचे हैं कैंडल क्लोज होने। और देखा गाइस आपने, ये ट्रेंड
लाइन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा अभी हम नहीं बता सकते। और इसे ही कहते हैं ओपन मार्केट। जो चालू मार्केट में अप एंड डाउन्स आपको झेलने पड़ते हैं वो बंद मार्केट में नहीं होता है। बंद मार्केट में हम जब भी मार्केट बंद रहता है कोई भी आगे बता देगा कि यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे। लेकिन जो लाइव मार्केट में आपके साथ इमोशन के साथ खिलवाड़ होता है वो आप आफ्टर मार्केट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे अभी अगर ये 2 मिनट्स बचे हैं, ये अगर क्लोज कर देता है ट्रेंड लाइन के नीचे तो ये 100% ये यहाँ पे, और ये मेरा टारगेट रखा है मैंने। तो देखते हैं कैसे होगा। अभी अ, थोड़ा सा होल्ड करते हैं क्योंकि हमने दिन भर वेट किया है ये चीज़ के लिए। और मैंने आपको बात एक बताऊँ तो मैंने ये भी बहुत ली है आज, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉसेस। तो ओवरऑल मेरा आज कम से कम 6,000 तक के लॉस था। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 4,000 तक तो ठीक है। ये मैंने रिवर्सल के चक्कर में ही स्टॉप लॉसेस लिए हैं कि मुझे लगा था यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो आप सबको पता है मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले कि यहाँ पे एंट्री ले, तो मेरा वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन रिवर्सल ट्रेड में मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस भी छोटा आता है तो मैं वो हिसाब से काम करता हूँ। तो देखते हैं फिर। अभी मैं आपको अपडेट करूँगा। देखो ये तो ब्रेक डाउन कर दिया है लेकिन ये अभी बढ़ा नहीं मेरा। आई डोंट नो क्यों नहीं। तो देखते हैं जैसे भी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया है। 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं आपके लिए ताकि उसका क्लोजर भी आपको दिख जाए। तो पता नहीं प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5400 का है तो ये ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ द मनी वगैरह है। देखते हैं फिर भी गाइस। अभी 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। जो भी मेरे पल्ले पड़ेगा आई विल अपडेट यू। ओके ओके गाइस। सो अभी मैं आज का क्लोज कर दूंगा सेशन। तो आपने अगर देखा होगा तो इट्स अ रोलर कोस्टर। सुबह से लेके अभी तक मैंने मेरा प्रॉफिट 843 पे यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ तक ही टारगेट कर रहा था। और ये हिसाब से तो ये टारगेट है। तो जब ये कैंडल पे वो उसने स्पाइक दिया तो मैं निकल गया। जबकि रुक भी सकते थे क्योंकि ये यहाँ तक तो इसको आना ही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है वीडियो में। तो ये यहाँ तक तो आएगा ही, उसके आगे क्या होगा नहीं पता। हो सकता है यहाँ से बायर्स आए थे पहले तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो मैंने समझो लगभग 30-40 पॉइंट। अभी हाई अगर देखोगे तो हाई है 80-86 का। तो 43 पे मैं एग्ज़िट हो गया। तो 40 और पॉइंट मिल सकते थे जिसमें और 1000-1200 ऐड हो सकते थे। तो वो जाने दो। वो पैसे की बात नहीं है। पैसे की बात होती तो बात अलग रहती। मैं इधर का उधर, उधर का इधर जंप होता था। मैं सुबह से आप देखोगे तो बैठा था कि ये कहीं से तो रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स, फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, फिर मैं यहाँ पे कहीं पे आया, फिर से स्टॉप लॉस। तो ये जो लेवल था ये यहाँ से ये, फिर मैं बैठा तो यहाँ पे तो ये इसने फिर से ये। लेकिन मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं तो ये जो लेवल्स है ये सेलर्स बैठे है, बस ये अभी मेरे हाथ में लग जाना चाहिए। तो जब ये यहाँ पे था तब ये यहाँ पे था तो मैंने 720 पे एंट्री कर ली थी। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था। तो आप देखोगे तो लो लगाया इसने 695 का और इसने लगाया 698 का। तो मेरा 690 का स्टॉप लॉस था। तो 690 का स्टॉप लॉस होने की वजह से वो उधर आया ही नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हंट होके फिर इतना सारा मूव देता था तो और रिग्रेट होता था। तो उससे अच्छा है कुछ तो आया और कुछ। और मेरा जो था पूरे वीक का जो मैंने कमाया था वो जाने वाला था।
तो स्टिक टू योर प्रोसेस। जो कुछ भी आपके सेटअप्स है जहाँ पे आपको लगता है, जैसे कि ये मेरा रहता है डब्ल्यू पैटर्न, तो ये मेजरली रिवर्सल में देखता हूँ मैं, और बहुत बार मैंने देखा है कि ये लो से सेम, ये जो ऑप्शंस होते हैं सेम लो से रिवर्स नहीं करते, और बहुत बहुत बार ये लोग के पहले ही यहाँ से ही रिवर्स कर जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, आपको देखना पड़ता है कि कैसे चल रहा है, और आखिरी प्रोबेबिलिटी का ही है सब हिसाब। तो आप देखोगे तो ये जब क्रॉस किया तो इसने फिर से यहाँ तक के रिट्रेस किया, और ये आगे यहाँ तक के जाएगा या इसके आगे भी जाएगा, वी डोंट नो। तो मैं बोला था कि मैं 2500 तक ही रुकूंगा, लेकिन फ़्लो फ़्लो में मैं रुक गया। मुझे स्ट्रेन दिख रही थी, मुझे बाद में भी स्ट्रेन दिख रही थी, लेकिन जब आदमी का लॉस होता है पहले तो आदमी की साइकोलॉजी हिल जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पूरा लॉस रिकवर कर लूँ आज ही, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, और वो चक्कर में हम क्या होते हैं फिर कि हम आया हुआ प्रॉफिट भी गंवा सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि जहाँ पे हम, जैसे मैं रोज़ प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे पता रहता है, रोज़ इन द सेंस ऐसा आप मेरा वर्ड मत पकड़ लेना, लेकिन जब भी मैं प्रॉफिट किया हूँ मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे निकल जाऊँगा, यहाँ पे निकल जाऊँगा। वो लेवल्स होते हैं, ऐसे मैं कहीं पे भी नहीं निकल जाता। और जब मुझे लग रहा है कि ये 3 बैक टू बैक कैंडल है और ये मोमेंटम वाली कैंडल आ गई है, तो मेरा काम है यहाँ पे बाहर निकल जाना, ठीक है। 43 पे मैं निकल गया था, 643, अभी लो 646 का लगाया है। मैं रुकता भी था तो वही मेरा निकलूँ कि रखूँ, निकलूँ कि रहूँ, वो वाला मोमेंटम में जो भी होता है आदमी। और एक तो सुबह से लॉस चल रहा था तो साइकोलॉजी भी ख़राब थी। तो मैं अगर आपको अभी अपडेट बताऊँ तो ओवरऑल अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 6-7 थाउजेंड समथिंग था मेरा लॉस, अभी 3-400 है। फिर भी इसमें ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के आप इसको 4000 पकड़ सकते हो। और तो ये देख सकते हो, ये एक प्रॉफिट हुआ है। तो आज ठीक है, आज मैं नहीं पार कर सका मार्केट को, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। अगर मैं आपको दिखा दूँ माय लेजर गेट रिपोर्ट जर्नल की, माय प्रोफाइल ऑन द, देखते हैं कुछ मिलता है क्या मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से दिखते हैं स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट इनकम, अकाउंट डिटेल्स, माय डॉक्यूमेंट, statement reports, virtual contract, past trades, that is different thing, holding statements and reports, okay। यहाँ पे लेजर समरी, ओके। सो आप अगर मेरा लेजर समरी देखो गाइस, तो देखो आपको दिखेगा कि कल मेरा आपको कल का अगर वीडियो देखा है आपने, 25 का ही, 5 को ही डाला था मैंने, लेकिन 24 का ट्रेडिंग था वो। तो 990 समथिंग मेरा ये था प्रॉफिट था। तो उसमें से ब्रोकरेज वगैरह कट के इतना आया। उसके पहले देखो ये 24, 23, 20, 19, 18, 17, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो जो कुछ भी है अभी मैं समझूंगा ये मेरे 2 दिन का प्रॉफिट आ गया है, तो नो इश्यूज़, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम है। तो ठीक है, नो इश्यूज़, ये आगे भी और थोड़ा फॉल करेगा या नहीं भी करेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ तक इसका अभी आप देखोगे तो ये अच्छा खासा इसका सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस को बहुत टाइम के बाद पार किया था। तो इतना इजीली अभी इसको मार्केट नीचे नहीं आने देगा। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जब भी आया वो वापस गया, तो यहाँ पे देखो होल्ड कर लिया, तो अच्छा हो गया ना। मैंने 843 पे ही ये बुक कर लिया जगह। अगर ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे आप, तो ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा 843 है। 820 पे मैंने 720 पे मैंने ट्रेड लिया था, 843, तो 120 120 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए गाइस, और क्या चाहिए। लोग आपने देखा होगा स्कैल्पिंग में 10-15 पॉइंट, मेरा कभी भी ऐसा रहता ही नहीं, मैं 100 पॉइंट के लिए मिनिमम वेट करता हूँ।
और 70 पॉइंट के नीचे तो कभी निकला नहीं मैं, 70 के ऊपर और 120 के आसपास मेरा टारगेट रहता ही है डेली का। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मेरा होता है क्या पता, मेरा एक ट्रेंड ही है, पहला मेरा ट्रेड लॉस में जाता है, फिर मेरा प्रॉफिट होता है। तो हो सकता है कि मैं क्योंकि मैंने बहुत मार्केट देखा है 2015 से। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कभी कभी यहाँ से ये बॉटम अगर बना है तो वापस जब आता है रिट्रेसमेंट में, तो यहाँ से ही निकल जाता है, इसके लिए मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है तो फिर वो उड़ जाता है, और फिर मुझे दिखता है कि अरे यहाँ से फिर से बॉटम बना रहा है, फिर मैं एंट्री करता हूँ और फिर मेरा प्रॉफिट होता है। तो वो मेरा चक्कर में पहला ट्रेड, बहुत दिन ऐसा होता है कि पहला ट्रेड मेरा लॉस में चला जाता है, और फिर मैं उसको रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाता हूँ। तो जो भी आपने प्रॉफिट देखा जर्नल में, वो वैसे ही हिसाब से है, कुछ लॉस करके कुछ प्रॉफिट में, कुछ लॉस करके कुछ प्रॉफिट में। लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोले कि ये ट्रेंड है भाई, अच्छे से तू ट्रेंड में मस्त राइड कर सकता था, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं 2015 से इसमें हूँ मार्केट में। मुझे ये ट्रेंड कहाँ पे पकड़ना है वही समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत बार, जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे घुस जाओ, तो देखो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट पे घुस गया तो फिर से ये स्टॉप लॉस, और मुझे क्या होता है, मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, मैक्सिमम मैं 600 का स्टॉप लॉस, 700, 800 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 15 to 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, 15 to 25 पॉइंट्स यू कैन से। मैं ये रखता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस। और उसमें क्या होता है, वो मैनेज हो जाता है। अगर मेरा पहला लॉस भी हो गया तो दूसरा 2500 प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो एंड टू एंड मुझे 1000 रुपये मिल जाए। देखो अभी यहाँ से रिवर्स हो गया, मैं बोला ना कि मोमेंटम में निकलना ठीक रहता है। ये मेरा टारगेट था, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल गया, टारगेट मेरा 873 था, मैं मोमेंटम में 843 पे निकल गया। और अभी ये रिवर्स, और किसके पास पेशेंस है, मेरे पास तो अभी नहीं है। तीन, 2 ढाई बज रहे हैं, 3 बजे, सुबह से मार्केट देख रहा था मैं। तो अभी तो ये चाहे किधर भी जाए अभी, तो ये अभी मैं नहीं बेयर कर सकता था। हो सकता है लोग, और मैं पोजीशन कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, BTST कभी नहीं करता हूँ मैं। जो डे का डे में जो भी मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे गाइस। एंड मैं सोचता हूँ कि कल भी वीडियो बनाना है, हर दिन वीडियो बनाना है, तो बातें चलती रहेंगी। तो अभी मैं करता हूँ इसको क्लोज, और मिलेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।